यस गाइस, चलो वेरी 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 हैप्पी मॉर्निंग गाइस। कहाँ हो आप सब लोग? अरे वाह, आ गए, क्या बात है। यस गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, कल हमने कुछ हद तक कंप्लीट कर लिया था लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर नंबर 1 नंबर सीरीज। बट क्वेश्चन नंबर 9 से लेके चीजें बाकी थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके चीजें हमारी बाकी थी। आओ फटाफट से इन चीजों को सॉल्व करते हैं। मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं लाइव में या रिकॉर्डेड में जो देख रहे हो और जिनका 9 से लेके क्वेश्चन ऑनवर्ड सॉल्व करने बाकी है, राइट? सो यू कैन टेक योर टाइम। आई विल स्टार्ट आफ्टर 2 to 3 मिनट्स। मतलब लेक्चर तो स्टार्ट है, मैं कुछ बोल भी सकता हूं बीच में, कुछ बता भी सकता हूं, समझा भी सकता हूं। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करना 5 मिनट के बाद स्टार्ट करूंगा, ठीक है? कल के क्विज के क्वेश्चन में जो आपने अटेंड किया था उसमें एक क्वेश्चन था, उसको भी कैसे सॉल्व करते वो भी हम देखेंगे आज, बिकॉज मुझे काफी क्वेरीज आई थी उस चीज के लिए, वो भी अपन देख लेंगे, डोंट वरी। आज शाम में टेस्ट है, उसका रिवीजन यहां पे हो रहा है आपका भी, ठीक है? टेस्ट सबने देनी है, चीटिंग नहीं करनी है। पहले 5 लोगों के नाम पब्लिश हो जाएंगे रात में, ठीक है? चलो गो फॉर इट फास्ट। जिनका हो गया आगे कंटिन्यू करो, पूरा चैप्टर आज अपने को कंप्लीट करना ही है वैसे भी। यू कैन स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 के पहले आपकी बुक में आप आ सकते हो, एक लेटर सीरीज का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक लेटर सीरीज का एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने आपको कहा था कि अपन अगले सेशन में देखेंगे उसको। आओ उसको देख लेते हैं पहले। एक ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको जहां पे ए बी डैश ए डैश बी डैश। कुछ स्टूडेंट्स की बुक में शायद ये मिसप्रिंट हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स की बुक में शायद ये मिसप्रिंट हुआ है, कुछ की बुक में करेक्ट किया हुआ आया हुआ है, ठीक है? सो एज एंड हाउ योर केसेस, आप प्लीज इस चीज को देख लो। मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन बता रहा हूं। आप लेटर सीरीज में पेज नंबर 1 पे ही, मतलब इस चैप्टर का जो पेज नंबर 1 है वहीं पे इस क्वेश्चन को दिया हुआ है। आपको ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसको भी आप चेंज कर लेना। आपका पहला ऑप्शन है BBA, दूसरा ऑप्शन है ABB, तीसरा ऑप्शन है BAB एंड फोर्थ ऑप्शन है BBB। मतलब ये देखो, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से दिया हुआ है। 2 मिनट का समय देता हूं, प्लीज सोचो। सब लोग सोचेंगे क्या करना है और आंसर बताएंगे कि सर A ऑप्शन है, B ऑप्शन है, C ऑप्शन है या D ऑप्शन है। गो फॉर इट फास्ट। थोड़ा अलग प्रकार का है, एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम में तो सब कुछ आ सकता है। देखो भाई, सिंपल सा फंडा है। जो एग्जाम में इससे पहले के एग्जाम में आ चुका है वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो तो एग्जाम में आ चुका है। इंस्टीट्यूट के लिए कितना इजी है रिपीट करना उस कुछ, और जो एग्जाम में नहीं आया है वो तो आ ही सकता है, बिकॉज वो तो आया ही नहीं है, तो वो तो और इंपॉर्टेंट है, राइट? स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर BBB। कैसे BBB? कैसे BBB? आपका जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, शायद वहां पे आपका BB सही बैठेगा, बट लास्ट पार्ट में B क्यों आएगा? सोचो जरा। देखो, अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 कंसीडर करता हूं, अज्यूम करता, अज्यूम, मैं ऐसा नहीं बोल रहा ऑप्शन 1 करेक्ट है, अज्यूम करते हैं। चलो, अगर ऑप्शन 1 ले लिया तो A और B उठा दिया यहां पे, फिर A फिर से B ले लिया, फिर B A और फिर से A ले लिया। अब बताओ मुझे, यहां पे 2 टाइम्स 2 टाइम्स, 3 टाइम्स 3 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स वापस, या शायद ये आगे 4 बार भी होगा, किसे पता? तो ये भी हो सकता है। अब अपन क्या करते हैं, अपन एक काम करते हैं, मुझे बताओ, ये 2 है 2 है, 3 है 3 है, राइट? हाँ या ना? ये एक चीज हो सकती है। दूसरी चीज क्या हो सकती है? A B हो गया, A हो गया, फिर B हो गया, और फिर वापस A आगे कंटिन्यू होगा यहाँ पे। मतलब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं अपन? ये हो गया आपका B, राइट? उसके बाद ये हो गया आपका A, और उसके बाद वापस से हो गया आपका A। क्या ये भी पॉसिबल है? जी हाँ, क्यों? बिकॉज B पहले 2 बार है, यहां पे भी 2 बार है, A पहले वहां पे 2 बार है, फिर 4 बार हो गया, यहां 3 बार था, तो 2 2 3 3, वापस से 2 आगे, यहां ये 4 भी हो सकता है आगे, और यहां पे क्या है 2 2 4 2, वापस ये 5 2 भी हो सकता है, या 6 2 भी हो सकता है। इन ऑल अगर आप देखोगे, अगर आप B डालते हो यहां पे, तो क्या मतलब एक बार A आने से कैसा पैटर्न बनेगा आपका? या तो A आपका सेम नंबर ऑफ टाइम्स आना चाहिए, या तो A आपका ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आना चाहिए, कम नहीं हो सकता वो। तो अगर आपने यहाँ पे B डाल दिया तो आपने उस साइकिल को रोक दिया, A वापस नहीं आ सकता ना। बट अगर आपने A डाल दिया तो आगे भी शायद A आएगा, फिर ये 3A भी हो सकता है, 4A भी हो सकता है, 5A भी हो सकता है। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? ठीक है? सो देयरफॉर यू आर लेफ्ट विद दीज 2 ऑप्शंस ओनली। या तो ये सही है या तो ये सही है। यहां पे क्या होता है? B A आ रहा है, यहां क्या आ रहा है? यहां पे आ रहा है BAA।
आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ है, आपको ऑप्शन ये दिया हुआ है, देयरफॉर वी टिक दिस आउट एज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सपोज एग्जाम में ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, सपोज एग्जाम में ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, तब क्या सिलेक्ट करोगे? तब भी आपने यही सिलेक्ट करना है। सर क्यों, कैसे समझेगा? ये भी तो सही है, ये सही है, बट ये मोर अप्रोप्रिएट है ना। सी मोर अप्रोप्रिएट होना डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है। आपका मोर अप्रोप्रिएट अलग होगा, मेरा मोर अप्रोप्रिएट अलग होगा, क्वाइट पॉसिबल। बट स्टिल अगर आप देखोगे ओवरऑल तरीके से तो यहां पे 2 + 2 फिर 3 + 3 फिर वापस यहां पे अपन 4 अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, जिनको नहीं समझा है ध्यान देना, रिपीट कर रहा हूं मैं। एक्सेप्शनल केस है, रेयर क्वेश्चन है, पर आ सकता है, ध्यान देना, रिपीट कर रहा हूं मैं। क्या हो सकता है यहाँ पे? देखो आपको क्या दिया हुआ है, 2 ए दिए हुए हैं, फिर बी दिया हुआ है, फिर फर्स्ट ब्लैंक है, फर्स्ट स्पेस है, फिर 3 ए दिए हुए हैं, फिर सेकंड स्पेस है, फिर 2 ए दिए हुए हैं, फिर एक बी, 2 बी दिए हुए, फिर एक ए दिया हुआ है, फिर स्पेस है, राइट। 3 स्पेस है टोटल। अगर आपने ऑप्शन ए ले लिया सपोज, राइट, यहां पे 2 बार ए आ गया, फिर आपने 2 बार बी कर लिया, मैच हो रहा है 2 बार ए 2 बार बी, ठीक है। उसके बाद 3 बार ए और 3 बार बी, फिर वापस 4 बार ए 4 बार बी। शायद अपन ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। क्या ये पैटर्न उस अजम्पशन के हिसाब से चल रहा है? बिल्कुल हाँ, देयरफॉर दैट इज द करेक्ट आंसर। इस पैटर्न में आप ऐसा भी कर सकते हो, बी तो जब भी आएगा 2 बार ही आएगा, ए बढ़ सकता है, पहले 2 बार आया फिर 4 बार आया, पता नहीं है 8 बार आया तो ये पैटर्न ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, ज्यादा अप्रोप्रिएट है, देयरफॉर अपन ने ये वाला पैटर्न ले लिया। आई होप एवरी स्टूडेंट हैज अंडरस्टूड इट। प्लीज गो फॉर इट, राइट डाउन फास्ट। जिनका ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे अपन अभी। क्या तुमने रंगीले पे क्या क्या कमेंट डाल दिए? हाँ ठीक है, चलो अच्छा है, ये भी सहन कर लेंगे, अब क्या ही बोल सकते हैं। सर कल का थोड़ा रिवाइज करो तो बेटा, कोई कंसेप्ट नहीं है जो हम रिवाइज करें यहाँ पे, इट इज जस्ट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो आगे जो हम आज, आपको अगर कल के कोई क्वेश्चन नहीं जमे ना, उसको 2 मिनट साइड में रख दो। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वो सॉल्व करते करते अपना दिमाग ऑलरेडी रिवाइज कर चुका होगा चीजों को, एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन यू कैन गो बैक टू प्रीवियस क्वेश्चंस एंड चेक देम आउट ऑल्सो वंस। दैट विल बी अ फेयर थिंग टू डू, ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज हम लॉजिकल रीजनिंग में है। मैथ्स स्टेट में क्या है, मैथ्स स्टेट में रिवाइज करने के लिए बहुत कंटेंट है, कंसेप्ट है, फॉर्मूला है, डेरिवेशन है, तो वहां ये लॉजिकली चीज सही बनती है। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मैं यहां साइड में ही सॉल्व करता हूं क्वेश्चंस। आपको मैंने 9 से लेके दिखाए थे, आई थिंक सो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैव दी बुक्स विथ यू, राइट। चलो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 9 को पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है 22 है, 24 है। अच्छा इससे पहले और एक चीज, कल यहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था एक्सरसाइज का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कहां गया रे, अरे कहां गया रे बाबा तू, ए क्वेश्चन 4 कहां गया तू? हाँ ये देखो, नहीं तो एग्जाम्पल का 4 था। हाँ एक मिनट थांबा। हाँ हाँ ये लो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 जो था, यहाँ पे ये 23 नहीं है, ये 33 है, राइट। अपन ने कैलकुलेशन सब प्रॉपरली किया हुआ था, लॉजिक प्रॉपरली लगाया था, बट मैंने लिखते समय वहां 33 की जगह 23 लिखा हुआ था, तो उसको प्लीज नोट कर लेना, ठीक है। चलो बैक टू द जोन, क्वेश्चन नंबर 9। यस बुक नहीं है, ध्यान दो सामने, सिर्फ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है अपने पास, 22 है, 24 है, 28 है, 36 है, मिसिंग टर्म है 84 है। क्या करोगे बताओ साथ में, फटाफट जो लोग साथ में कर रहे हैं बताओ क्या करोगे। सी 22 + 2, 24 + 4, 28 प्लस कितना है 8,
तो यहाँ पे 2 4 8, तो यहाँ पे 16 आना चाहिए। अगर यहाँ 16 है तो यहाँ पे 32 आना चाहिए। चलो 16 डाल के देखते हैं कितना आएगा, 36। कैलसी रखो साथ में, एक सेकंड, यस कैलसी रखो साथ में, कितना है 36 प्लस 16 कितना आता है 52 आता है, राइट। 52 प्लस 32 क्रॉस चेक करना पड़ेगा ना, हाँ 32 ऐड करते हैं 52 में तो 84 आ रहा है, मतलब 52 इज करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर 10वां, 4832 5840 6848 7856 एंड द मिसिंग टर्म। कैसा करेंगे रे बाबा, बोला कैसे करोगे। 4832 5840, आओ डिफरेंस चेक करते हैं। 5840 माइनस 4832 अगर मैं करता हूं तो आता है 1008। 6848 माइनस 5840 करता हूं आता है 1008। 7856 माइनस 6848 करता हूं आता है 1008। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यार इसमें से अगर आप 1008 ऐड करते हो तो ये आता है, इसमें भी 100 ऐड करते हो तो ये आता है, इसमें भी प्लस 1008 ऐड करते हो तो ये आता है, तो शायद इस टर्म में भी 1008 ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, आ जाओ 7856 प्लस 1008 इज इट कमिंग टू 8864। ये आपका राइट आंसर है। जिनको छापना है छाप लो, गो फॉर इट फास्ट। जो भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हो, मैं पहले ही बोल रहा हूं, देखो इसमें समरी बनाने लायक कुछ नहीं है ऐसा देखा जाए तो। यू हैव टू राइट दी टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओनली या क्वेश्चंस ओनली। तो जो भी यू कैन से अलग टाइप के क्वेश्चंस है। अब देखो यहाँ पे तो एडिशन था, यहाँ पे भी एडिशन था, पैटर्न भले अलग हो बट था तो एडिशन ही। तो अपन क्या करेंगे, कंप्रीहेंसिवली एक हाथ 2 4 5 एग्जांपल लिख लेंगे, तो मैक्स टू मैक्स 10 एग्जांपल आपके आने वाले हैं समरी बुक में, उसके अलावा कंसेप्ट नहीं है। इसलिए क्लास में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तभी आपने इस तरीके से यहाँ पे लॉजिक को लिख लेना है, ताकि एग्जाम के टाइम पे जब आप रीड करो अगर आपके इस बुक को, तो आपको कोई तकलीफ ना जाए, ठीक है। चलो 10 हो चुका है तो जाएंगे 11 पे। आ जाओ। 1 प्लस 1 11, हाँ सर, हाँ ना, 2 1 लिखोगे तो 11 आएगा ना यार, क्या तुम भी बराबर ना। 1 प्लस 1 11 आएगा ना, नहीं ये देखो 1 प्लस 1 11 आ गया ना, हाँ। सर लैपटॉप लेने गया था, अरे जो भी लेते 2 ले लेते यार, एक मुझे भी दे देते, मुझे भी लैपटॉप चाहिए यार, मैं अकेले लो रहा हूँ यहाँ पे। चलो जिन लोगों ने लाइव बैच में लेट ज्वाइन किया ध्यान देते रहो सामने, ठीक है। जो मिस आउट हुआ तुम बाद में देख लेना। 10 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, 310, 430 एंड क्वेश्चन मार्क यानी कि मिसिंग टर्म। नंबर 12, 28, 33, 31, 36, 34 मिसिंग टर्म। बोलो क्या करोगे। कैन आई से 10 plus 90 is 100? Can I say 100 plus 100 is 200? Can I say 100 plus 110 is 310? Can I say 310 plus 120 is 430? अगर ये 10 10 का एडिशन होते आ रहा है, देखो यहाँ पे 10 का एडिशन है, ये डिफरेंस में 10 का एडिशन है, इस डिफरेंस में 10 का एडिशन है, मतलब डिफरेंस में 10 का एडिशन हो रहा है, तो आगे जो डिफरेंस होगा 430 प्लस 130 डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे अभी, राइट। कितना आता है, इज इट कमिंग टू 560? चेक करना आपका आंसर आ रहा है या नहीं। हाँ प्रदीप एग्जैक्टली, पहले 2 नंबर्स में 10 का डिफरेंस है और आगे के 2 नंबर्स में 8 का डिफरेंस है, इसीलिए तो 1008 लिखा ना मैंने, समझ रहे हो बात को, हाँ है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट 28 प्लस कितना हो रहा है, प्लस 5 हो रहा है 33, 33 माइनस 2 ये हो रहा है, फिर से 31 प्लस 5 36 हो रहा है, और 36 माइनस 2 ये हो रहा है, मतलब देखो -2 और +5 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। +5 पहले कर रहे हैं फिर -2, +5 फिर -2, वापस -2, अब क्या होगा +5 होगा, तो 34 प्लस 5 39 आएगा, 34 प्लस 5 आपका आ जाएगा 39। जिनको छापना है छाप लो, जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 13 14 पे जाना है। कर रहे हो ना मेरे साथ में, रख मत देना पेंडिंग कि सर इजी है बाद में कर लेंगे।
डन। नंबर 13, देखो दूसरे लॉजिक से अगर आप यूज करते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप पैटर्न फाइंड आउट कर पाते हो और उस पैटर्न के हिसाब से आपका आंसर आ रहा है करेक्टली, ठीक है। किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और किस तरीके से उसी पैटर्न को यूज करके अगली टर्म निकालनी है या जो ऑड मैन आउटर्स को निकालना है, ये आप अभी ट्रेनिंग ले रहे हो। यही ट्रेनिंग आपके अभी तक 20-25 क्वेश्चन में हो चुकी है और आगे आने वाले 50-60 क्वेश्चन में हो जाएगी। तो आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे क्लास खत्म होने के बाद 100-200 मैसेज मत भेज देना कि सर ये मेथड यूज करूंगा, वो मेथड यूज करूंगा, बिंदास यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनटिल एंड अनलेस यू आर गेटिंग द स्ट्रक्चर कॉमन रूल, राइट, अनटिल एंड अनलेस आप पैटर्न फाइंड आउट कर पा रहे हो और उस पैटर्न से आप आंसर फाइंड आउट कर पा रहे हो, ठीक है। चलो सर क्वेश्चन नंबर 13 में ऐसा क्या है जो किसी को नहीं आ रहा है? ऐसा क्या ही नहीं है, इसमें दो चीजें मिक्स की हुई है, आओ देखते हैं। 120, 80, 40, 45 एंड द मिसिंग टर्म। क्वेश्चन नंबर 14, 2, 15, 41, 80, 132 एंड द मिसिंग टर्म। मुझे बताओ पहले क्वेश्चन में अगर आप देखते हो, यानी कि 13th क्वेश्चन में 120 माइनस 40 देता है 80, 80 माइनस 40 देता है 40। अब यहां पे तोड़कर न्यू सीरीज चालू की गई है, 40 माइनस 20 अगर हम लेंगे तो कितना आएगा? अच्छा यहां पे आगे भी और एक टर्म दिया हुआ है 5। ये 5 इसीलिए दिया है ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ। तो पहले -40 किए हुए हैं और फिर यहां से -20, अगर मैं -20 करता हूं तो कितना आएगा? 25 आएगा, वापस -20 करो। मतलब देखो सीरीज को तोड़ा हुआ है, पहले 3 टर्म्स में -40 किया हुआ है, राइट, और यहां पे -20 किया हुआ है। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना? ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे -40 कर लेते हो और आप -15 लिख भी देते हो, 5 पे कैसे आऊंगे? आ सकते हो, आ सकते हैं वहां पे भी, वो भी सही आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको ऑप्शन में 20 ही दिया, 25 दिया हुआ है शायद, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। देखो 25 बिकम्स योर राइट आंसर। 14 क्वेश्चन में देखना कितना किया हुआ है, +13 किया हुआ है। यहां देखो कितना है, +26 किया है। यहां देखो कितना है, +39 किया हुआ है। यहां देखो कितना है, +52 किया हुआ है। यहां देखो कितना होगा अभी, +65 होगा। क्यों? ये क्या करे जा रहा है, ये 13 की टेबल के हिसाब से जा रहा है। डिफरेंसेस का डिफरेंस कितना है, 13 है, तो देयरफॉर यहां पे आएगा 197। गो फॉर इट फास्ट। नहीं नहीं, 40 से 45 नहीं आएगा, इसीलिए तो आपको अलग से 5 दिया हुआ है मिसिंग टर्म के बाद। मिसिंग टर्म क्लोज नहीं की हुई है, इसलिए तो मिसिंग टर्म आपकी क्लोज नहीं की हुई है ना। नहीं नहीं, -20, देखो आपको ये समझना है कि यार यहाँ पे एक नंबर को लिया हुआ है, एक मल्टीपल को लिया हुआ और माइनस किया हुआ है। 120 से -40 कर लिया, 80 आ गया। 80 से -40 कर लिया, 40 आ गया। उसके बाद एक अलग सीरीज की शुरुआत की गई, बट सेम पैटर्न में शुरुआत की है। यहाँ डिफरेंस चेंज हो रहा है, ये कैसे समझेगा? 45 भी दिया हुआ है और 5 भी दिया हुआ है, तो 45 -20 विल गिव यू हाउ मच? विल गिव यू 20, राइट। तो 25, फिर 25 -20 किया तो आ जाएगा आपका 5। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना? तो ये 5 ऐसे नहीं देते, यहीं पे आप क्वेश्चन को एंड कर सकते थे, बट उन्होंने इसीलिए 5 दिया है ताकि आपको यहां तक पहुंचने के लिए हेल्प हो जाए। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना? तो ये समझना पड़ेगा। जब भी मिसिंग टर्म के आगे नंबर दिया गया है, टर्म दी गई है, आप ये समझ लो शायद 2 टाइप के नंबर्स यूज हुए हैं उसी पैटर्न में। तो पैटर्न सेम है, बट पहला लिमिटेड, दूसरा लिमिटेड, दोनों में नंबर्स अलग है, डिफरेंसेस अलग है, ठीक है। यस धनंजय, आज पूरे 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 13 14 आई अज्यूम कि आपका हो चुका है। मैं जा रहा हूं क्वेश्चन 15 और 16 पे। क्वेश्चन 15, 6, 17, 13, 9, मिसिंग टर्म 16। क्वेश्चन नंबर 116, सॉरी, 1, 4, 10, 22, मिसिंग टर्म 94। अब जरूरी नहीं है यहां पे भी जो ये टर्म्स दिए हुए वो एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। गो फॉर इट फास्ट। 15 और 16। अरे साक्षी है क्या, नहीं है क्लास में? साक्षी कहाँ हो तुम?
अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं, आपको स्क्रीन ब्लर दिखती थी ना यूजुअली, तो अभी क्या सीन है, मतलब अभी स्क्रीन क्लियर दिख रही है या क्या इशू है? क्लियर हुआ वो? चलो 15 पे ध्यान देना। 6 + 11 = 17, 17 + 22 इज 39। तो ये ऐसा दिख रहा है कि यार ये 11 की टेबल का डिफरेंस है, 11 की टेबल का डिफरेंस है। 22 अब +33 कर सकते हैं और उसमें से +44 कर सकते हैं। आओ चेक करते हैं। 33 ऐड करने बाद कितना आएगा? 72 आएगा क्या? 39 + 33 = 72, 72 + 44 इज 116। यस, देयरफॉर 72 इज करेक्ट। यहां देखना अभी क्वेश्चन नंबर 16 में 1 + 3 हो रहा है, यहाँ पे +6 हो रहा है, यहाँ पे +12 हो रहा है, तो 3 + 6 + 12 हो रहा है, तो यहाँ पे +24। देखो ये डबल हो रहा है, डिफरेंस जो है आपका, डिफरेंस इज डबलिंग इटसेल्फ, डबलिंग, डिफरेंस इज डबलिंग इटसेल्फ। ठीक है, 24 हो रहा है, 24 के बाद यहां पे आप कर सकते हो +48। तो यहां 24 अगर आप कर लेते हो तो कितना आता है? 22 + 24 करो 46 आता है क्या? और 46 + 48 करो 94 आता है क्या? देखो दीज आर करेक्ट। छाप ला लो, गो फॉर इट फास्ट। कंसेप्ट क्लियर है, हाँ या ना? डन। सर क्या टेस्ट आज है? यस बेटा आज है। सर नंबर सीरीज करने में मजा आ रहा है, मतलब 100 मार्क के लिए नंबर सीरीज ही पूछा जाए ना एग्जाम में, बाकी सब क्या तेल लेने हैं। एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इतनी मेहनत जो पन्ने की, मिर्जापुर जाके घूम के आगे अपन कुछ चाहिए चिल्लाए। हाँ सर, आगे के क्वेश्चंस कहाँ से देखें? मॉड्यूल से देखो, यहां से देखो। क्वेश्चन नंबर 17 देखना। क्वेश्चन नंबर 17 है 4, 9, 25, 49, मिसिंग टर्म 169, 289 एंड 361। देखो ये क्या है, ये आपका जाता है यहाँ पे 2 स्क्वायर है, ये कितना है 3 स्क्वायर है, ये कितना है 5 स्क्वायर है, ये कितना है 7 स्क्वायर है, ये कितना है 13 स्क्वायर है, ये कितना है 17 स्क्वायर है, ये कितना है 19 स्क्वायर है। दो नंबर आते बीच में, 9 है 11 है, अगर आप ऑड नंबर समझ रहे हो तो। बट अगर आप देखोगे तो ये ऑड नंबर्स नहीं है, ये प्राइम नंबर्स लिए जा रहे हैं। 2, 3, 5, 7, क्योंकि 15 नहीं है ना, अगर यहाँ 15 होता तो शायद आप ऑड में बिलीव करते हैं। बट यही हिंट यहां पे देखो, यहां पे 15 नहीं है, यही हिंट आपको देता है ऑड नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है। गलती मत कर बैठना। देयरफॉर ये नहीं आएगा और यहां पे 11 स्क्वायर आ जाएगा। 11 स्क्वायर कितना देता है आपको बेटा? 121 देता है, राइट। तो ये हो गया है आपके प्राइम नंबर्स के स्क्वायर्स। लिख लेना, गलती कर बैठोगे नहीं तो। झेपला का? अरे थेपला नहीं रे बाबा, झेपला का। हाँ, हम खाने बैठ रहे हो, तुमको पूरा दिन खाना ही चाहिए। डन, क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना? अरे शांतनु, मैंने ही आपके कमेंट को रिप्लाई किया अभी। हाँ, और कौन यूज करेगा मेरा इंस्टाग्राम? प्रमोशनल कंटेंट टीम वगैरह पोस्ट करेंगे, बट बाकी पर्सनल चीजें तो मैं ही चूज करूंगा ना यार। ऐसे थोड़ी ना आउटसोर्स करके रखता है जिंदगी में कोई। हाँ चलो, 4,
12, 36 एंड आगे है 324, आगे है 324, 4, 12, 36, 324। ध्यान देना 4 इंटू 3 कितना आ रहा है 12, 12 इंटू 3 कितना आ रहा है 36। अज्यूम कर दे यही पैटर्न चलेगा तो ये इंटू 3 और वो नंबर इंटू 3 अगर मैच होता है तो काम चल जाएगा। 36 इंटू 3 कितना आता है 108 और 108 इंटू 3 कर लिया तो 324, मतलब ये सही है, हमारा अंदाजा सही था। क्वेश्चन नंबर 19 पे जाना है, क्वेश्चन नंबर 19 पे जाना है, ठीक है। ये देखो अंकित में भी था वहां, सब बैठे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर रहे हो बैठ के, क्लास क्यों अटेंड कर रहे हो फिर जिंदगी के अंदर में, बैठो इंस्टाग्राम पे। हाँ चलो 11489 क्वेश्चन मार्क 16 64 ये दिया हुआ है आपको। 1 इंटू 1 कितना है 1 आता है सर, 4 इंटू 2 कितना है 8 आता है सर, तो 9 इंटू 3 कर सकते हैं क्या, और ये इंटू 4 हो रहा है, 9 इंटू 3 कर सकते हैं बिल्कुल, 27 शुड बी योर करेक्ट आंसर। देखो ये 19th क्वेश्चन में भी पैटर्न थोड़ा अलग तरीके का है, ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। अरे आर्यन आवाज आ रही है क्या पीछे कुकर की, क्या बात है, और मुझे लगा आवाज नहीं आ रही है, पहले आया करती थी कि इसके पहले भी कुकर चलता था इस टाइम पे, बट आवाज आती थी क्या, हाँ मुझे डाउट लग रहा है इसलिए पूछ रहा हूं, बताओ जरा आर्यन। डन, कंसेप्ट क्लियर है, आया ना। हाँ स्क्वायर क्यूब का रिलेशन भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर आज भी पाव भाजी क्या, नहीं रे बाबा। अच्छा रोज आती है क्या वेदांश, बट इतनी ज्यादा नहीं, मतलब लेक्चर में डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है ना, क्या बोलते हो, लेक्चर में डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है ना, हमको माइक चेंज करना पड़ेगा नहीं तो। घर पे बोल नहीं सकते, घर वाले बोलेंगे जाओ मस्त अपनी जगह लो, कहाँ तुम बैठो क्लास लेते, डिस्टर्ब करने जितनी नहीं आ रही है ना, मैं बस हल्की सी, वो तुम ध्यान दे रहे हो इतना ना इसके लिए, वो क्या है अपने को पढ़ाई पसंद नहीं है ना तो अपने को ऐसी दीवारें भी अच्छी लगती है, वो वाली चीजें है, बोलेंगे हम रंग जाएंगे रंगीलो। हाँ चलो, हाँ ध्यान देना यहां पे आप ऐसा भी सोच सकते हैं, देखो 1 का स्क्वायर, फिर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर और फिर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और फिर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर और फिर 4 का क्यूब, ऐसे भी कर सकते हो, समझ रहे हो, हाँ या ना, ठीक है। चलो देख लो ये अब एक बार, 19 हो गया तो 2021 पे जाएंगे। मम्मी हेलो, अरे सीटी बंद कर, 12 अजता बुधाय रोज आवाज इंदो चवंता सीटी जो, हाँ बंद कर बंद कर। सर आप मुझे बता दो चेक करके कि साहिल है या फिर से प्रिपेयर करूं, ये साहिल कौन है, अच्छा सही है क्या, ठीक है ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मंडे से ये खत्म हो गई, रिज्यूम कर लेंगे, कल संडे है ना, कल क्लास नहीं होगा, मंडे को क्लास रिज्यूम होगा। चलो संडे ऑफ है कल, बाकी सब्जेक्ट्स का पता नहीं, मैथ्स ऑफ है कल। नंबर 20, 5760 960 192 क्वेश्चन मार्क 16 एंड 8, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 भी ले लो, 1 2 6 7 21 22 66 क्वेश्चन मार्क, एंड देन यू हैव 201। सफा ईद कब है बेटा, कौन से डेट पे है, चलो
मैं तब तक सॉल्व करता हूं आगे। 5760 ऑब्वियसली मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह सब करने के बाद आप एंड अप होंगे शायद 960 से। अगर उसको आप डिवाइड करते हो तो ये आता है डिवाइड बाय 6। यहां अगर आप देखोगे ये डिवाइड बाय 5 आएगा। अज्यूम करते हैं कि यहां पे जो होगा डिवाइड बाय 4 होगा, यहां पे डिवाइड बाय 3 होगा और यहां पे तो डिवाइड बाय 2 हो ही रहा है। तो 192 को अगर आप डिवाइड बाय 4 करते हो तो ये 48 आता है, और 48 को अगर आप डिवाइड बाय 3 करते हो तो ये 16 आता है। देयरफॉर ये करेक्ट है, देयरफॉर ये करेक्ट है। टिक मार्क का सिंबल है वो। मानो सब ओरेंजो एप्लीकेशन पे आपने अपलोड करना है, समरी बुक भी और टेस्ट भी वहीं देनी है। आदित्य, कुछ स्टूडेंट्स को स्क्रीन ब्लर हो रही है, कुछ स्टूडेंट्स को हो रही है, ठीक है। अगर मेरे यहां से इंटरनेट वीक होती है कोई भी मोमेंट पे, जैसे अपने को यूट्यूब पे भी प्रॉब्लम आता था, तो सभी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आएगा। अगर आपके यहाँ इंटरनेट का इशू तो शायद सिर्फ आपको ही आएगा। प्रदीप 21 को ईद है बोल रहे हो, 21 क्या है? वेनसडे। ओके। सफा, शायद आई डाउट कि छुट्टी मिलेगी आपको, बट इनके छुट्टी नहीं मिलती है तो आप बैकअप शाम के टाइम पे नेक्स्ट डे पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है, डोंट वरी। और अपना मंडे ट्यूसडे को मेन एन्यूटी और प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। सो वेनसडे को उसके एग्जाम्पल्स ही सॉल्व होंगे सिर्फ, जितना मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं एज फार एज मैथ्स इज कंसर्न। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन 21। मुझे बताओ 1 + 1 2 हो गया, 2 × 3 6 हो गया, 6 + 1 7 हो गया, 7 × 3 21 हो गया, 21 + 1 22 हो गया, 22 × 3 66 हो गया, 66 + 1 67 हो जाएगा, और 67 × 3 आपका 201 हो जाएगा। करेक्ट है, पूरा हो रहा है, गो फॉर इट फास्ट। यस महक, आपने समरी बुक इसकी भी सबमिट करनी है, आपने लॉजिकल रीजनिंग के भी ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के निकालने हैं, और एक पेज के अंदर में वो 6-7 क्वेश्चन टाइप के लिख देना जो टफ है और जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। स्नेहाशीष पूछ रहा है सर ओरेंजो ऐप लैपटॉप पे डाउनलोड कर सकते हैं क्या? जी बेटा बिल्कुल कर सकते हो। क्या प्रोसेस है? मैं टेलीग्राम पर रात में 8 बजे डाल दूंगा, नहीं आया तो मुझे मैसेज कर देना। गो फॉर इट फास्ट। अरे हो गया, अभी नेट बराबर हो गई वापस से, आपको ब्लर नहीं दिखेगी स्क्रीन अभी। जिनका हो गया है 21 22 23। ये देखो शिवांगी का चालू होगा, अभी रक्षाबंधन पे छुट्टी मिलेंगी क्या? अगले 10 सालों में कहाँ कहाँ छुट्टी मिलेंगी सब बता दूं अभी? हाँ हाँ, चलो क्लास में ध्यान दो, पढ़ाई कर रहे हो तुम। देखो एक चीज समझ लो, जितने तुम इवेंट्स मनाओगे, जितने लोगों के इवेंट्स में तुम जाओगे, जितने तुम इवेंट्स मनाओगे और जितने तुम लोगों के इवेंट्स में जाओगे, उतना ही तुम्हारा इवेंट आगे ढकला जाएगा। लॉजिक देखो, सिंपल सी बात है। सर घर पे 10 लोग हैं जिनकी धीरे धीरे करके भी शादियां होने वाली है अगले आने वाले 2-3 सालों में, तो सर भाई की शादी गए, ये कजिन की शादी गए, उस बहन की शादी गए, वो फैमिली फ्रेंड है सर उसकी शादी गए, और जगह तुम 2-2 3-3 दिन मिस कर रहे हो, ऑफिस से मिस कर रहे हो, क्लास से मिस कर रहे हो, जिंदगी में से मिस कर रहे हो पढ़ाई के, राइट। तो तुम सीए लेट बनोगे अगर ऐसे करते चले तो, और लेट बने तो तुम्हारी ही चीज इवेंट यानी कि तुम्हारी शादी लेट होंगी फिर। पर बोलना मत कि हाँ सर ने तो बताया था बट हमने तो छुट्टी ली थी। तो जितनी कम छुट्टियां आप लोगे, ऐसा नहीं क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने शेड्यूल में से जो ये पूरी 4-5 साल की जर्नी है ना उसमें से उतना आपके लिए फायदा है, उतना आपके लिए फायदा है, ठीक है। नहीं मोहम्मद अकदास, मैंने कोई भी एलडीआर एलएमआर क्वेश्चंस मार्क नहीं करवाया है। मैं यूजुअली लॉजिकल रीजनिंग में अवॉइड करता हूँ बिकॉज लॉजिक्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, बिकॉज लॉजिक्स अलग अलग होते हैं। नंबर 22 क्या बोलेंगे, बोलो नंबर 22। चलो 48 24 96 मिसिंग टर्म 192। क्वेश्चन 23 165 195 255 285 मिसिंग टर्म एंड 435। छाप लो, सॉल्व करो। ये देखो समीर, अरे वापस तुम घुमा फिरा के मेरे शादी पे ही आके क्यों अटकते हो? मुझे बताओ, तुमको पार्टी चाहिए, खाना खाने आना है, तो उसके लिए मैं शादी क्यों करूं? बोल दो ना सर आप शादी भले मत करो, हमें पार्टी तो दे दूंगा भाई, उसमें क्या है, दे दूंगा। अगले जन्म की डील तो अपनी आज ही हुई है अकाउंट्स के क्लास में,
कि वहां से हम हो जाएंगे, मैं तुम्हें अगले जन्म में पास ऑन कर दूंगा, इस जन्म की भी ले लेना, इस जन्म की भी ले लेना। पर शादी क्यों करवा रहे हो यार? मतलब तुमको मेरी खुशी नहीं देखी जाती? मैं ऐसा दिन भर मस्त यहाँ क्लास लेता हूँ, इंस्टाग्राम चालू होता है, वहां कुछ तो मैं मेरा पढ़ता हूँ, मस्त मेरी चीजें करता हूँ, वो तुमको पसंद नहीं, तुमको खुशी नहीं दिखी जाती इंसान की? हाँ, है ना, बिना मतलब शादी के पीछे पड़े हुए हो। कर ली बोलोगे दूसरी करो, फिर वो बोलेंगे तीसरी करो, ये चौथी करो, क्या है मतलब जिंदगी में चाहते क्या हो तुम लोग? हाँ, चलो डन, आ जाओ। 48 डिवाइड बाय 2 कितना आता है? 24 आता है। अब देखा ना, 24 इंटू 4 कितना आता है? 96 आता है। अगर अपन अज्यूम करते डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 यही चलता है, तो यहां पे भी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 48। और 48 इंटू 4 आ रहा है क्या? 90 192? यस आ रहा है, तो 48 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट 165 प्लस 30 195 प्लस 60 255 प्लस 30 फिर वापस प्लस 60 कितना आएगा? देखो 345 आ रहा है क्या? अब 345 प्लस 30 करो, कितना आ रहा है? 435। सर कैसे समझेगा 30 60 30 का पैटर्न है? बिकॉज यहां पे आपको 4 टर्म दिए हुए हैं, तो पहली से दूसरी 30 है, दूसरी से तीसरी 60 है, तीसरी से चौथी कितनी है? 30 है। वापस यहीं से अंदाजा आएगा कि वापस 60 होगा। गो फॉर इट, छाप डाउन फास्ट। नंबर 24। सर हम अब नहीं, अब हम सिर्फ आपकी शादी में आएंगे। अच्छा सर, रोज दर्शन सर आपकी शादी के बारे में बात करते हैं, वो पीछे पड़े हुए हैं, वो शादी करवा के ही मानेंगे ऐसे लग रहा है मेरी, मतलब बैच के बैच में शादी हो जाएंगी मेरे से लग रहा है। नहीं सर, आपको भी 150 200 मिलने को होना दिन का, इसीलिए लगता इन्हें। अरे मतलब जिंदगी में मैं कमा रहा हूँ, वो प्रॉब्लम है सर। नहीं, तुम 100 रुपये कमाओ सर, तुम कमाओ बोले ज्यादा, पर तुम 100 रुपये खर्चा करो। क्या जिंदगी में, जीवन में एक्शन जरूरी है, एक्शन के लिए शादी जरूरी है क्या? हाँ, मैंने सही मीनिंग से कहा, तुम लोग कुछ भी अज्यूम करोगे। सर आपकी खुशी चाहते हैं सर, इसीलिए शादी करो। सीए कोर्स कम से कम 21 की एज में, जनरल एज 21 या 22, जनरल एज। डन, कंसेप्ट क्लियर है? हाँ या ना? अच्छा एक सेकंड, कुछ तो प्रॉब्लम है क्या? आप बोल रहे हो? 1 सेकंड, लेट मी चेक। 165 प्लस 30 195, 195 प्लस 60 255, 255 प्लस 30 285, 285 प्लस 60 345, 345 प्लस 30, अरे 345 प्लस 30 आता है आपका 375, 375 प्लस 60 आता है आपका, ये रुको ध्यान से सब लोग क्वेश्चन करेक्ट कर लेना। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 345 प्लस 30 कितना आएगा आपका? 375 प्लस 30 करने के बाद, और यहाँ पे प्लस 60 करने के बाद आपका आएगा 435। ये दो अलग अलग टर्म्स है, ठीक है, प्लीज नोट डाउन कर लेना। रोशन कुछ एक्सपीरियंस ऐसा कि आप मुझे एडवाइस करो नहीं करना? रोशन बोलेगा सर सब लोग बोल रहे शादी करो तो तुम उनको बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं मत करो तो तुम मुझे भी बोल रहे हो। अरे खुशी यार, मैंने पूरी 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 स्टोरी बता दी है यार, अभी तुम मुझे पूछ रहे हो तुम कौन सी एज में सीए बने। डन। ये सोनिया कौन से जन्म का बदला रही है पता नहीं सर, सिर्फ दिन में 100 रुपए ही मिलने चाहिए आपको। 21 22 इज दी लोवेस्ट एज यू कैन से। हाँ एक्सेप्शनल भी चीजें है, मतलब 17 साल में भी लोग सीए बने हैं, बट आपको साइन करने की अथॉरिटी 21 ईयर्स के बाद ही मिलती है। Once you cross the age of 21 years, 21 years is the minimum age to get yourself enrolled in the register of members of ICAI। तो अगर आप 17 साल में सीए हो तो उसका भी कुछ मतलब नहीं है। डन। 24, नंबर 24, 24 देखना, 2 3 3 5 10 13 39 क्वेश्चन मार्क, मिसिंग टर्म है, फिर है 172 और फिर है 177। क्वेश्चन नंबर 25, 7 26 63 124 215 क्वेश्चन मार्क और फिर है 511। सर आप मेरे लिए अरे मैं एक सीधा साधा इंसान हूं, मैं काहे का इंस्पिरेशन हूं?
जिंदगी के अंदर में। देखो अगर अगर मतलब मैं उतना ही इंस्पिरेशन वाली चीज होता तो मैं सीए जल्दी नहीं बन जाता, सीए जल्दी नहीं बन जाता, मैं ऐसे 21 साल तक मुझे वेट करना पड़ता। हम्म। हाँ देखो रोशन ने सही चीज बोली, बिकॉज शादी के बाद आप फ्री नहीं हो पाओगे हमारे क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। हम आपको सताएंगे सर, हमें पसंद है आपको सताना सर, हम सुबह सुबह 6 बजे फोन करके सताएंगे सर आपको। स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, स्ट्रगल तो हर स्टेज पे करते रहना, बीट स्टूडेंट बीट सीए। ऐसे सुना था कि अरे तुम सीए बन जाओगे ना चैन की जिंदगी जियोगे, स्कूल में सुना था अरे तुम अभी 10वीं तक ध्यान दो आगे एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट है, घंटा। हर जगह स्ट्रगल है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यार मतलब कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, स्ट्रगल जिंदगी में जरूरी है, इट कीप्स यू पुशिंग अहेड, इट कीप्स यू होपिंग कि हाँ ऐसा होगा, ये करना जरूरी है, तो उसको स्ट्रगल नहीं बोलते हैं, सच उसको हार्डवर्क बोलते हैं। ये चालू होंगे अभी, मैं ना चैट बॉक्स बंद कर देता हूं, ध्यान दो। तुम जो भी चीजें पूछ रहे हो ना पर्सनल क्वेश्चन, सब तुमको स्टोरी में मिलेंगे, सब तुमको स्टोरी में मिलेंगे। हाँ ना, काश मैं 10 साल की उम्र में सीए बनता यार, काश। चलो 2 + 1 3, 3 × 1 3, 3 + 2 5, 5 × 2 10, 10 + 3 13, 13 × 3 39, यही लॉजिक फॉलो करके 39 + 4 कितना आता है 43, और 43 × 4 आता है क्या 172, 172 + 5 आता है क्या 177, मतलब सही है। डन। चलो नेक्स्ट, 7 इज योर 2³ -1 बोल सकता हूं, इसको मैं 3³ -1 बोल सकता हूं। 2³ मतलब कितना 8, 2 इंटू इक्वल टू 2 बार 8, 8 - 1 7, 3³ 3 इंटू इक्वल टू 27, 27 - 1 26, 4³ इज इक्वल टू कितना है 64, 64 - 1 63, 5³ 125 -1 124, 6³ -1, अज्यूम करते हैं 7³ -1, दैट विल गिव यू 343 -1, दैट विल गिव यू 342। ये कितना है देखना 8³ -1, मतलब मैच हो रहा है पूरा, छाप लो, गो फॉर इट फास्ट। आयुष ने क्या एडवाइस दी है मुझे, वाह। है ना कार्तिक, 10th कर लोगे बोलते हैं आराम ही आराम है, फिर बोलता है नहीं 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 वो गलत था, वो आउटडेटेड हो गया, 12th कर लो फिर आराम ही आराम है, फिर उसमें भी काम नहीं चला, बोले नहीं ये भी आउटडेटेड हो गया, जब तक तुम 12th में आए तब तक वो कंसेप्ट आउटडेटेड हो गया, और जो लोग अभी 12th में उनके लिए कंसेप्ट वो नया है, फिर बोलता है नहीं अभी तुम सीए कर लो, एक बार सीए बन गया ना जिंदगी पूरी सेटल, इतना पैसा। मतलब मेरे को तो ना ऐसा एक बार ऐसा विश्वास आ गया था कि यार मेरे को जैसे ही सीए की डिग्री मिल जाएंगे ना, कोई ऐसा लाके 2-3 पौधे रख देगा यहाँ पे मस्त, इसमें 1 करोड़ है, इसमें 2 करोड़ है, इसमें 10 करोड़ है, ये तुम अभी यूज करो, ये तुम शादी के बाद यूज करना, ये तुम बच्चे पैदा होने बाद यूज करना, जिंदगी सुकून ही सुकून, आराम ही आराम। हाँ चलो डन। नंबर 26, नंबर 26, 3 है, 7 है, 15 है, 31 है, मिसिंग टर्म है 127 है, 27 नंबर 8 है, 28 है, 116 है, 584 है, एंड द मिसिंग टर्म, गो फॉर इट फास्ट। अरे गूगल पे जाकर डालो ना 17 ईयर्स ओल्ड सीए, उसका नाम आ जाएगा, मुझे स्टोरी एग्जैक्टली याद नहीं है अभी, मैं आपको बताऊंगा किसी दिन देख के। अरे वो होते हैं ना कि हमने 10th जल्दी की उम्र में कर लिया, 10th 9th 8th साथ में दे दिया, तो ऐसे कर करके 12-13 साल में सब कंप्लीट कर लिया, फिर ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दिया, ऐसा कोई एज लिमिट बेसिक है ही नहीं ना वैसा देखा जाए तो। हाँ ना, फिर बोलेंगे अब शादी कर लो आराम ही आराम है, लड़कियों के लिए खास करके, और पता चला वहां तो फुल टाइम जॉब है हाउस वाइफ का, मतलब कम से कम उतना तो है ही। हाँ अगर आप जॉब कर रहे हो करियर पे फोकस करो फिर तो दोनों चीजें हैं, और फिर प्रोडक्ट बनाना है आगे जाके, उस प्रोडक्ट को भी कंपेटेबल बनाना है दुनिया के लिए। सर 17 में तो सर 12th में आते हैं सीए कैसे कि नहीं, ये लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, होंगे भी सच में, बिकॉज उतना अचीव करके दिखाया है उन्होंने, तो वो क्या करते हैं, समझो 5th तक पढ़ाई कर ली, उनको पता चल गया हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उनके मॉम डैड को टीचर्स को पता चल गया, तो ये 6 7 8 9 10 सब साथ में कर लेंगे, एक एक साल में 4-5 एग्जाम देके क्लियर आगे, तो ये जल्दी पास हो जाता है और फिर वो आगे एंट्री ले लेता है। देखो सीए में आने की कंडीशन क्या है 12th,
ट्वेल्थ की कंडीशन क्या है? कुछ भी नहीं, 10th 11th पास होना चाहिए, सिंपल चीज है। नहीं, बट मेरा क्वेश्चन ये है, 17 साल में सीए बन के करोगे भी क्या? जब तुम आने ही वाले हो साइन करने के लिए मेंबर्स के रजिस्टर में, सीए तुम तभी कहलाओगे जब तुम 21 ईयर्स के हो जाओगे। क्या ही मतलब ना। इसलिए 21 22 इज जनरल एज, मतलब कम से कम वाली एज। डन। चलो। नहीं, अलाउ होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है जो उसको अलाउ ना कर पाए साक्षी। चलो, मुझे बताओ, 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 1 15, 15 इंटू 2 30, 30 प्लस 1 31। यही लॉजिक अप्लाई करके 31 इंटू 2 प्लस 1 विल गिव यू 63। यही लॉजिक अप्लाई करके इंटू 2 प्लस 1 विल गिव यू 127। डन। आगे 27 वाला देखना। 8 इंटू 3 प्लस 4, कैन आई से दिस इंटू 4 प्लस 4, कैन आई से दिस इंटू 5 प्लस 4, कैन आई से अगर यही फॉलो हो रहा है तो ये इंटू 6 प्लस 4। मतलब देखो, यहां पे ये और ये कांस्टेंट है, यहां ये पूरा चेंज हो रहा है और ये कांस्टेंट है। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? ठीक है। सो इस तरीके से यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 27 में 3508। एक बार चेक कर लो, मैं तब तक कमेंट्स रीड करता हूं आपके। निश्चय नहीं, निश्चय होगा ना वो, नारायणम हैज बिकम द यंगेस्ट सीए। नहीं नहीं, अरे वेदांश, बहुत कुछ उखाड़ते हैं लोग 17 साल में सीए बन के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आयुष, यूपीएससी के लिए सीए का यूज ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 भी देख लो। 6 13 28 59 एंड द मिसिंग टर्म। मुझे बताओ, इंटू 2 12 प्लस 1, 13 इंटू 2 26 प्लस 2, 28 इंटू 2 ही कर लो, 2 से ही होगा वो। 28 इंटू 2 देख लो कितना आता है, +3 कर लो, और फिर ये इंटू 2 + 4 कर लो। सी इफ यू आर गेटिंग 122, इफ यू आर गेटिंग 122। अब यहाँ देखो, अगर आप तीनों क्वेश्चन को कंपेयर करते हो, अगर आप तीनों भी क्वेश्चंस को कंपेयर करते हो, इसलिए मैंने तीसरा भी ले लिया यहाँ पे। यहाँ देखना, ये चीज कांस्टेंट है और ये बढ़ते जा रहा है। मतलब ये देखो, यहाँ पे दोनों भी कांस्टेंट है, योर डिफरेंसेस। यहाँ अगर आप देखोगे तो इस केस में आपका ये सिर्फ कांस्टेंट है, राइट। और इस केस में देखोगे तो सिर्फ ये कांस्टेंट है। तीनों टाइप के एग्जांपल आपके सामने हैं। साक्षी, आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, आर्टिकलशिप ये वो, अपन वो सब चीज़ों के ऊपर बातें करेंगे किसी दिन इंस्टाग्राम के सेशंस पे, या किसी दिन लेक्चर्स वगैरह में ऐसा करेंगे अपन, उस पर भी बात, डोंट वरी। मतलब बेटर है कि ये सब अपन ऑफ दी लेक्चर्स बात किया है, मतलब क्लास में ध्यान दे पहले और वहां पे वो भी बातें करें। अच्छा हाँ, उस तरीके से आप बोल रहे हो, यस यस इज करेक्ट।
यस साक्षी, अपन ये करेंगे। मुझे संडे को याद दिलाना, मतलब कल नहीं, अगले संडे को याद दिलाना, अपन अगले संडे से स्टार्ट करेंगे। क्या है, कल मुझे दिन रात बैठना है और आपकी वो क्वेश्चन बैंक की बुक कंप्लीट करनी है, मैथ्स की भेजनी है ना तुम लोगों को, उसमें थोड़ा काम डालना है, टाइम डालना है उसमें। अकेले अकेले दिन भर काम करूंगा मैं, आज रात भर भी काम करूंगा मैं। कल करना था बट कल तूफान हो गया, कल तूफान आ गया था, देखा होगा तुमने, कल तूफान आ गया था तो कल काम हुआ ही नहीं, तो आज करना पड़ेगा। आज तो कुछ नहीं आ रहा है, अगले अगले फ्राइडे को हंगामा हो रहा है, अगले फ्राइडे को हंगामा होगा। चलो ध्यान देना, नंबर 29, ध्यान देना, नंबर 29, 2 7 27 107 427 and a question mark. Number 30, 5 2 7 9 16 25 41 40 26 क्वेश्चन मार्क। दोनों अलग अलग नमूने के क्वेश्चन हैं, देख लो। पहले 10 दिन डेमो के बच्चों ने इतने इतनी इतनी यूज कर ली है ना वो जिंदगी 10 दिनों में, मतलब तुमको याद होगा अच्छे से कितने बच्चे दिखते थे यूट्यूब के टाइम पे अपने लाइव। कोई भी सब्जेक्ट ले लो, जितने भी बच्चे थे रजिस्टर्ड एडमिशन ले चुके हैं बट फिर भी लाइव नहीं दिखा ना। पूछा क्यों, मैंने तो बोलते हैं सर हम ना 2 की स्पीड पे लेक्चर भगा के देखेंगे सर, 1 घंटा बचेगा सर, वो 1 घंटे में ना हम मस्त घूमने जाएंगे सर, हम एक घंटे में ना हम मस्त एकदम मूवी वगैरह देखेंगे सर, बट लेक्चर नहीं अटेंड करेंगे सर उस टाइम पे, हम मस्त वहां पे एंजॉय करेंगे, इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। और अभी वो चीज मुश्किल हो गई, तो बराबर लाइव में सभी स्टूडेंट्स दिखते हैं। चलो 29 बताना क्या होगा, मुझे बताओ। मुझे जो लॉजिक समझा इसमें, ऐसा समझा कि यार देखो 2 into 3 कितना होता है, 6 होता है, प्लस 2 ऐड कर दो, -1 ऐड कर, -1 कर दो। सर क्या बोल रहे हो, इंटू 3 6 होता है तो +1 ऐड करके 7 बनाते हैं ना, तो 7 into 3 कितना होता है, अब उसमें ऐड करो। नहीं हुआ ना, तो लॉजिक समझना क्या कर रहा है ये। मैं 2 की बात कर रहा हूं तो 2 में ऐसे 2 की बात नहीं कर रहा हूं, 2 मतलब मैं हमारी प्रीवियस टर्म की बात कर रहा हूं। जब मैं 7 की तरफ जा रहा हूं यानी कि मैं सेकेंड की तरफ जा रहा हूं, तो सेकेंड की तरफ जब मैं जा रहा हूं तो मैं प्रीवियस टर्म कौन सी लूंगा, 2 लूंगा। अब देखना 7 से 27 की ओर इंटू 3 कर लो, प्लस 2 नहीं अब +7 होगा और फिर -1 होगा। तो सर 7 कहां से आया, ये प्रीवियस टर्म आने वाली है हर जगह, और आपका जो ये है और ये है, ये दोनों भी आपके होंगे कांस्टेंट, ये दोनों भी आपके होंगे कांस्टेंट, ठीक है। सो यहां पे भी इंटू 3 प्लस कर दो 27 -1, यहां पे भी इंटू 3 प्लस कर दो 107 -1, अब यहां पे भी कर दो इंटू 3 प्लस 427 -1, कितना आता है, इज इट कमिंग टू 1707, चेक कर लेना। समझा नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां लॉजिक लगाना थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 4 सब्सट्रैक्ट 1, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास करो। मल्टीप्लाई बाय 4 सब्सट्रैक्ट 1 करेक्ट आ जाएगा, एक ही बात है। इसमें मल्टीप्लाई बाय 4 सब्सट्रैक्ट 1 बिंदास करो। अरे रिपीट क्या, सब तो दिया हुआ है, 2 into 3 + 2 - 1, ठीक है। यस प्रदीप, मल्टीप्लाई बाय 4 सब्सट्रैक्ट 1 इजीली हो जाएगा, करेक्ट, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, देखो आप लोगों ने क्या ढूंढ के निकाला हुआ है, मैंने ये ढूंढ के निकाला है कि देखो 5 + 2 अगर करते हैं तो इक्वल टू होता है 7, तो इसको मैं विस्तार से लिखता हूं, थोड़ा सा विस्तार से लिखते हैं, आ जाओ। अगर मैं 5 + 2 करता हूं आता है 7, अगर मैं 2 + 7 करता हूं आता है 9, अगर मैं 7 + 9 करता हूं आता है 16, अगर मैं 9 + 16 करता हूं आता है 25, अगर मैं 16 + 25 करता हूं आता है 41, अगर मैं यहां पे 40 + 46 करूंगा तो आएगा 66।
तो यहाँ देखो नंबर्स क्या डाले हुए हैं, 5 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। यहाँ क्या है, 2 है, 7 है, 9 है, मतलब ये 3, फिर यहाँ ये 3, फिर देखना 7 है, 9 है, 16 है, फिर देखना 9 है, 16 है, 25 है, फिर देखना 16 है, 25 है, 41 है, फिर देखना 40 है, 46 है और 66 है। कंसेप्ट क्लियर है, हाँ या ना? 26 है वो, ठीक है। छाप लो जिनको छापना है, गो फॉर इट फास्ट। जिनका हो गया है 31, हाँ वही महक लिख दिया मैंने। क्या है, उम्र हो गई है मेरी, हो जाती है थोड़ी बहुत गलतियां, बुढ़ा हो रहा हूं मैं। अब तुम बोलोगे सर शादी कर लो, नहीं नहीं वैसा नहीं बोल रहा मैं, समझो मेरी बात को, भावनाओं को समझो यार। रंजू वीडियो स्टॉप हो गई आपकी, तो आप पीछे चले जाओ, एग्जिट मार लो, वापस से आ जाओ। यस मानव, ये 2 सीक्वेंस वाला एग्जांपल है। नंबर सीरीज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। हम अल्फाबेट लेटर्स में आने वाले हैं अभी, वर्ड्स, अल्फाबेट्स, लेटर्स, कोडिंग, डिकोडिंग, और फिर एंड में हम ऑड मैन आउट पे जाएंगे। ऑड मैन आउट की शायद लास्ट की ही 8-10 क्वेश्चन है। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 31 इजी से क्वेश्चन है इसमें, जितना दिमाग हमने नंबर सीरीज में लगाया उससे भी कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। चलो, MADRAS, मैडरस, मैडरस, हाँ सॉरी ऐसा कुछ सेंटीमेंट्स नहीं हर्ट करने थे, बट समझ लो भी, मैंने कुछ बनाने की कोशिश की उसमें से। सो मैड का रस, हाँ मद्रास। चलो, मद्रास को उन्होंने क्या बोला हुआ है, मद्रास को उन्होंने बोला हुआ है NB, उसके बाद क्या है ESBT। अगर आप देखोगे यहाँ पे M+1, मतलब M के आगे अगर अपन जाते हैं एक नंबर पे, एक अल्फाबेट पे, तो N आता है, A+1 B आता है, D+1 E आता है, R+1 S आता है, A+1 B आता है, S+1 T आता है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है DELHI, डेल हाई, डेल हाई, राइट। क्या होगा यहाँ पे भी, +1 +1 +1 +1 +1, D+1 E आ जाता है, E+1 F, L+1 M, H+1 I, I+1 J, EFM IJ। छाप लो। सिमिलर वे में क्वेश्चन 32 है। नहीं, वीडियो स्टॉप नहीं हो रहा है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ से, मतलब मैं उसको, मैं गायब हो जा रहा हूँ बीच बीच में। सर कल अल्फाबेट वाले समझ नहीं आए थे, अब आ गए, आएगा धीरे धीरे यार, प्रैक्टिस करो, तुम सबर करो। जो तरीके से तुमको टीचर पढ़ा रहा है ना यार, ये इंसान जो बैठा हुआ है इसने पहले तो खुद पढ़ा है, ठीक है। मतलब कोई भी टीचर की बात कर रहा हूं मैं, अपनी नहीं बात कर रहा हूँ, तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं बता रहा हूँ, कंसेप्ट समझा रहा हूँ। इस टीचर ने खुद ने पढ़ा हुआ है, पहले खुद पढ़ के आगे गया है वो, फिर इसने दूसरों को पढ़ाया हुआ है, मतलब जो भी टीचिंग एक्सपीरियंस है। इतना ही नहीं, हमको भी तो होमवर्क करना पड़ता है, तुम्हारे पास ऑप्शन है होमवर्क करना, हमें तो कंपल्शन है होमवर्क करना। मैं मेरा रिसर्च कितनी भी बैचेस होने दो, आज भी वो टीचर जो 30 साल से भी पढ़ाता होगा ना, वो भी कुछ नया रिसर्च करेगा, नया पढ़ाएगा। तो ये जो रिसर्च होती है वो भी तो उसमें इंपॉर्टेंस देती है। तो इसके लिए जो प्रोसेस कोई भी टीचर ने सेटअप किया हुआ है ना, उसके लिए वेट किया करो, वेट क्या करो, पेशेंट रहा करो, जो जो हो रहा है चीजें बराबर होते रहेंगी, ठीक है। चलो, जिनको कोई क्वेश्चन इसके पहले से समझने नहीं आया है
मैं 5 मिनट्स की ब्रेक दे रहा हूं, आप इन 5 मिनटों में पहले के क्वेश्चन को देख सकते हो। आपने लिखा तो जरूर होगा, आप देख सकते हो। नंबर 1। नंबर टू, आप 5 मिनट के लिए फ्रेश हो जाओ, फटाफट पानी वगैरह पी के आके बैठो, अपन 5 मिनट की ब्रेक लेके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आगे कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर एंड नहीं कर रहा हूं, 5 मिनट्स की ब्रेक है, 5 मिनट्स में आगे कंटिन्यू करेंगे।
कार्तिक बोल रहा है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लड़कियां बोलेंगे वुमेन का क्या? बच्चे भी है कुछ यहाँ पे 16 साल के, वो बोलेंगे हमारा क्या? सर 33 समझाओ ना सर, मतलब 32 स्किप कर दूं? जाऊंगा मैं यार धीरे धीरे एक एक करके। चलो ध्यान देना। 32, कौन सा 32? आ जाओ 32 क्वेश्चन देखते हैं। मतलब ना कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है ये जो अपने इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है ना, सीए फाउंडेशन के लॉजिकल रीजनिंग के, ये यूजुअली बैंकिंग एग्जाम्स बोलो या सिविल सर्विसेज एग्जाम्स बोलो, यहीं से उठाए गए हैं, यहीं से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। सो ये लोग को मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ये लोग जो क्वेश्चन बनाते हैं इनको यार काम धंधे च नहीं है। अच्छा ये पैटर्न दिख गया डाल दो, ये पैटर्न दिख गया डाल दो, ये वाला पैटर्न दिख गया डाल दो, मतलब जो पैटर्न दिख गया डाल दो। कहां कहां से पैटर्न क्या क्या ढूंढ के बनाते हैं ये लोग। हाँ चलो, रमन दिया हुआ है, रमन रमन्या। दिनेश दिया हुआ है, दिनेशवा। रमन बोलता है 1 2 3 2 5 है मेरा मंत्र। दिनेश बोलता है ना 6 7 5 4 8 9 है मेरा नंबर। राइट, अब ध्यान देना, पूछते हैं हमाम को कि हमाम तुम्हारा नंबर क्या है बताओ। अब देखो एच यहां से 9 उठा लिया, हमाम बोले तेरे पास एच है 9 है ना, मुझे दे दे। ए के लिए बोले रमन तेरे पास दो दो ए है, दोनों चाहिए मुझे, चलो दोनों डाल दिए। एम भी है तेरे पास एक है, मैं दो बना दूंगा, दे दे मुझे। 9 2 3 2 5 इज योर राइट आंसर, गो फॉर इट फास्ट। अरे मुझे बताओ, आप जब दूसरा क्लास करते हो, लॉ का क्लास करते हो सुबह, तब स्क्रीन ब्लर नहीं होती है बिल्कुल भी? जिन लोगों की हो रही है बार बार, मतलब मुझे वहां से ये समझेगा कि यार मेरे यहाँ पे भी कुछ इंटरनेट का इशू है, यहाँ सिर्फ आपके यहाँ पे ही इंटरनेट का इशू है, वो मुझे आइडिया आ जाएगी, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या भेजा गोपाल आपने? अरे बिंदास, दूसरा मेथड मत दिखाओ मुझे, बिंदास यूज कर लो, मैंने समझा दिया है आपको। समीर ने भी कोई मेथड भेजा हुआ है, अरे बिंदास यूज करो दूसरे मेथड, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं होती, ओके ओके। साक्षी अगर आपकी स्क्रीन वहां ब्लॉक नहीं हो रहा तो शायद यहाँ पे भी थोड़ा सा इंटरनेट का इशू होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अरे यार इसको रिस्टार्ट करना था मुझे ब्रेक में, ठीक है चलो बहुत अटकने लगा तो कर लेंगे। रेड RED, इसको कोड किया हुआ है 6720 और बोला है कि ग्रीन को कोड करो। अरे बट यार रेड को मैंने ब्लू में लिख दिया। RED, अरे उसकी भी तो फीलिंग होंगी, बोलेगा मैं यार लाल कलर का हूं, लिखा है रेड, इसको दिख नहीं रहा है, बोलेगा 6720। कहां से आया, कहां से आया ये, कहां से ऐसा पैटर्न, ऐसे लॉजिक बनाए हैं? बोलो किसी का राइट आंसर आया हुआ है मेरे ख्याल से, कुछ स्टूडेंट्स ने डाला था यहाँ पे, बट दी फैक्ट इज उन्होंने कहां से कॉपी भी किया होगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज रीजन नहीं डाली तुमने। देखो अगर आप ए से लेके जेड तक जाते हो, 1 से लेके 26 तक जो हमने देखा हुआ है, उसके हिसाब से रेड जो है आता है 18 पे, उसमें 2 ऐड कर दो, हो गया 20। ई जो आता है 5 पे आता है, 2 ऐड कर दो, हो गया 7। सर 2 क्यों ऐड करे यार, पैटर्न है, वो पैटर्न दिख रहा है वैसा, पैटर्न दिख रहा है वैसा, समझ रहे हो बात को? हाँ या ना, राइट। उसके बाद डी जो है, डी आ जाता है यहाँ पे 4, 4 + 2 हो गया 6। और कोई मेथड भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई मेथड भी कर सकते हो। वेदांश ने कोई अलग मेथड बोला, आप कर सकते हो बिंदास। मुझे बताओ 2 0 7 और 6 आ गया, इसी को उल्टा पढ़ो, 6 7 2 0। डिजिट्स उल्टा नहीं, नंबर्स, हर टर्म को उल्टा कर दो इन दी सिमिलर मैनर। यू टेक ग्रीन, GREEN। जी कितना आता है 7 + 2 कर दो 9। आर कितना आता है 18 + 2 कर दो 20, राइट। ई कितना आता है 5 + 2 कर दो 7। ई कितना आता है 5 + 2 कर दो 7। एन कितना आता है 14 + 2 कर दो 16। उल्टा पढ़ो 1 6 7 7 2 0 9। दिस इज योर आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कार्तिक आपको स्क्रीन पे कहीं क्वालिटी कम करने का ऑप्शन दिख रहा है 480 में
या उससे भी कम 240 वगैरह करने में? सर एक बार फिर से समझाओ। देखो, रेड है, आर ई और डी है। अगर आप ए को 1 पकड़ते हो और अगर आप Z को 26 पकड़ते हो, मतलब ए 1 से लेके Z तक आप 26, 1 से 26 पकड़ते हो, आर आता है 18th पोजीशन पे, 18 में 2 ऐड कर दो 20 लिख दो, ई आता है 5th पोजीशन पे, राइट। तो 5th पोजीशन पे ई आता है आपका, ई प्लस 5 प्लस 2 कर दो 7 आ जाएगा, डी 4 प्लस 2 कर दो 6 आ जाएगा, उसको उल्टा रीड करो, 6720। सर क्वेश्चन गलत रहा और आपने अटेम्प्ट किया होगा तो ही मार्क्स मिलेंगे, अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन कम करने का मतलब क्वालिटी कम करने का ऑप्शन नहीं आता है क्या? ओके ओके। सर ये क्वेश्चन कहाँ काम आएंगे? अरे मैंने फर्स्ट डे पे ही मानव बोला था, ये क्वेश्चंस कहीं भी काम नहीं आएंगे आपको। आपको इन क्वेश्चन से आपकी सोचने की एबिलिटी, आपकी रीजंस देने की एबिलिटी, पैटर्न्स ढूंढने की एबिलिटी, ये आपको हर जगह काम आएगी। ये मैथ स्टैट्स में भी काम आएगी, आगे जाके कॉस्टिंग में भी काम आएगी, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है वहां पे आपका दिमाग उतना शार्प होगा, आप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे, फॉर्मूलाज को डाल पाओगे, चीजों को समझ पाओगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी, ठीक है। सर प्लस टू समझ नहीं है, प्लस टू पैटर्न है बेटा, प्लस टू ही डालोगे तो ही वो चीजें मैच होने वाली है। अच्छा ऑप्शन नहीं है आप बोल रहे हो, ठीक है ठीक है, वो आने वाला है, शायद से आ जाएगा। कार्तिक क्या कमेंट था ये समझा नहीं सर, फीलिंग को बहुत संभालते हैं हर किसी की। बीसीआर के लेक्चर स्टॉप किए हैं ना अभी? हाँ बीसीआर के लेक्चर स्टॉप है। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते बेटा, आपको लिखना है, लिखना होता है क्लास में। ट्रेडिशनली आप क्या करते थे, जब फोन वगैरह नहीं थे तब क्या करते थे, स्कूल में जाके स्क्रीनशॉट लेके आते थे, कैमरा से फोटो निकालते थे। 1.5 से 2 GB डेटा एक दिन का जाता ही है लाइव में, इजीली इजीली। अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो शायद थोड़ा सा कम जाएगा, बट यहां देखोगे तो 2 GB तो जाता ही है। नंबर 34, नंबर 34, ए इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, फैट दिया हुआ है इज इक्वल टू 27। देखना ए अगर 1 है, ए अगर 1 है, एफ अगर 6 है और टी आपका आता है 20, तीनों को प्लस कर दो, देखो 27 आता है क्या, ठीक है। आगे सर यूट्यूब पे ज्यादा डेटा जाता था, अच्छा पता नहीं। फेथ, FAITH इज इक्वल टू कितना होगा? एफ कितना आता है 6, ए कितना आता है 1, आई कितना आता है 9, टी कितना आता है 20, एच कितना आता है 8, ऐड कर दो कितना आ रहा है, इज इट कमिंग टू 44? चेक कर लो बेटा हाँ या ना। जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 35 लिख रहा हूं। मैंने इसको जब पहली बार क्वेश्चन देखा था ना, मैंने इसको रॉबर सुना था, एंड लिटरली मैं रॉबर का आंसर ढूंढ रहा था, फिर मैंने देखा नहीं बॉर्बर्स है वो। हाँ पहली बार ऐसा हुआ था। अभी तो कितनी बैचेस पढ़ा पढ़ा के ऐसा हो गया कि यार सब क्वेश्चन मेरे दिमाग में बैठ गए, आंसर मेरे दिमाग में बैठ गए कि ये क्या है वो क्या है, ये यहाँ ये कैलकुलेशन है वहां वो कैलकुलेशन है। वो एक टाइम बाद आ जाता है, मतलब वो अगर तुम भी 10 बार एग्जाम दोगे तो तुमको भी आ जाएगा। हम लोग 10 बैचेस लेते हैं, इसका मतलब हम 10 एग्जाम ही तो दे रहे हैं देखा जाए तो, तुम भी 10 एग्जाम दे सकते हो। सर एफ और टी कहां दिया है, तो एच बी कहां दिया हुआ है, आपको हिंट दी है। एफ ए टी का टोटल आ रहा है 27, तो कैसे आया? और ए इज इक्वल टू 1 है, तो अगर ए 1 है तो एफ 6 होगा, एफ 6 है तो टी 20 होगा, डाल दो टोटल, देखो आ रहा है 27 है जी हाँ, तो यहाँ पे भी 27, मतलब यहाँ पे भी टोटल लेना है तो यहाँ पे 44 आ गया। समझ रहे हो मीत? मीत विश्वजीत कंसेप्ट क्लियर है हाँ या ना? मैंने रिपीट किया था जस्ट क्वेश्चन। 1 इज ए, जेड इज 26, उसके हिसाब से नंबर्स डाल दो असेंडिंग ऑर्डर में एंड टोटल ले लो। चलो भाइयों और उनकी बहनों, आ गया क्या बॉर्बर्स का आंसर?
ये आदित्य पीछे च पड़ा हुआ है जिंदगी के अंदर में। बोलो, देखो यहां पे अपने को बी लेना है, आर लेना है, बी लेना है, आर लेना है, ओ लेना है, उसके बाद ई लेना है, एस लेना है, राइट। बी कितना आ रहा है, इज इट कमिंग टू 2। ओ कितना आ रहा है, इज इट कमिंग टू 5। आर 4, बी वापस 2। ई कितना आ रहा है 8, आर कितना आ रहा है 4, एस कितना आ रहा है 9। 2 5 4 2 8 4 9 इज योर आंसर। अरे तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके ऐसे घर पे मतलब भाई बहन हैं अपनी ही एज के, 1 2 साल नीचे ऊपर, ऐसा कुछ कितने लोग हैं ऐसे? अब जिनके भाई बहन ऐसे अपने से 2 साल छोटे बड़े या उतने ही वही एज ग्रुप में, मतलब ऐसा। अरे ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डाल दो, ऑप्शन डाल दो, डोंट वरी। अपन जो कर रहे हैं वही लॉजिक है। क्या बात है, लगभग सभी ने रिप्लाई किया है, आधे के ऊपर लोगों ने, मेरा भाई है, मेरी बहन है। अच्छा, कुछ लोगों के सिबलिंग्स सीए वगैरह भी है ऑलरेडी, गुड टू नो दैट, क्या बात है। अच्छा, कुछ सीए कर रहे हैं, अच्छा। मजे है यार। क्या है एक्सपीरियंस, मतलब मजा आता होगा ना ऐसे तुमको लॉकडाउन में, कोई तो है घर पे साला देखने के लिए, बात करने के लिए, झगड़ने के लिए, खास करके। अरे एग्जाम में ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे यार। देखो अगर क्वेश्चन गलत है तो दो ही रीजन हो सकती है, या तो उस क्वेश्चन को मिसप्रिंट किया गया है मॉड्यूल में, मेरी बुक में गलत हो तो मेरी बुक में मिसप्रिंट किया हुआ है शायद से, या फिर वो क्वेश्चन जो सोर्स है, सोर्स से ही वो क्वेश्चन गलत है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नंबर वन, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। नंबर टू, अगर ऐसा आता है तो आपने उसमें से कोई भी आंसर मार्क कर लिया और वो आंसर गलत है अगर, और मतलब गलत ही है, ऑप्शन सही वाला है ही नहीं, तो आपको एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे। बट ये बहुत रेयर होता है बेटा, बहुत रेयर होता है। एग्जाम में कैसे आप ऑप्शन ऐड करके लिखोगे भाई, कुछ भी। अच्छा, पूरा बैकग्राउंड ही सीए का है, वाह। ग्रेट ग्रेट, अच्छा है, जानकर खुशी हुई। आओ थोड़ा काटा काटी करते हैं। दिल्ली में कलकत्ता अनकालीकट। आओ देखो, क्या क्या चाहिए अपने को, सी चाहिए, फिर क्या चाहिए, सी चाहिए, ए चाहिए, एल चाहिए, काली हो गया, कट का यू एन टी भी चाहिए। तो अपने को इन्होंने दिल्ली दिया क्यों, कन्फर्मेशन के लिए दिया होगा। चलो ऐसे अपन अज्यूम करते हैं, 8 2, एल ले लो 5, आई ले लो यहाँ पे, हाँ आई है ना, आई के लिए दिया हुआ है 1, सी ले लो वापस से 8, यू का आ गया 9, टी का आ गया 6, 8 2 1 8 9 6, 8 2 5 1 8 9 6। क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे। अच्छा, खुशी का भाई सीए कर रहा है, ओके। आयुष बोल रहा है सर घर में 4 सीए है, माहौल ही अलग होता होगा। तुम तो खाना खाते नहीं होंगे, तुम तो बैलेंस शीट खा जाते होंगे वहां पे। हाँ, आओ आयुष। प्रदीप क्या बात है, जिगर लगता है ये डिसीजन लेने को। ट्विन ब्रदर शिवांगी नसीब। विशाल पूछ रहा है सर सीए और सीएस में क्या डिफरेंस है, इंस्टाग्राम लाइव सेशन पे बेटा, बाकी वालों उस पर भी रिकॉर्डेड देख सकते हो। अच्छा यार, तुम बैलेंस शीट ही खाने बैठते रहोगे मुझे लगता, काम धंधे च नहीं है, और ऐसा हो गया ना फिर, सभी सीए है तो। CLOCK 34235, टाइम बोलता है 8679, मोटेल क्या आएगा, MOTEL, इज इट कमिंग टू 72894, नंबर 37।
अथर्व क्या बात है जिगर। अंकित तो बैठा ही है सर, कितने बजे इंस्टा लाइव? तुम्हारा तुम्हारा बस करे ना, तुम तो बोलो सर सुबह तुम यूट्यूब पे लाइव आओ, दोपहर में तुम क्लास लो, और शाम में तुम इंस्टाग्राम पे लाइव आओ, और रात में तुम बोलोगे और भी कुछ करते हैं। जिन जो भी स्टूडेंट्स ऐसे देख रहे हैं ना लेक्चर इस लेक्चर को, और जो घर में पहली बार सीए कर रहे हैं, जो भी रीजन से आप सीए में आएंगे वो भी अपन देखेंगे, बट यार जिगर लगता है ये चीज करने को। काफी लोग ऐसे होते हैं जो लोग साइंस बैकग्राउंड ही लेते हैं, मतलब इंजीनियरिंग ही करते हैं, डॉक्टर ही होते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं। अब बहुत देखे हुए हैं मैंने वैसे। यश पूछ रहा है सर आप सोते हो या नहीं? अरे सोऊंगा नहीं तो ऐसे फ्रेश कैसे दिखूंगा मैं? 37 हो गया, 38। पाले अर्थ। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं इसको रीस्टार्ट करता हूं, अपन तब तक बात करते हैं, इसको रीस्टार्ट करता हूं। रिकॉर्डिंग वाले बोलेंगे सर क्या रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो ना, तुम भी लो मजे जिंदगी में। जिगरा तो बचपन से ही है सर। कार्तिक बोल रहा है फीलिंग अलोन। अरे कर लो तुम भी शादी यार, क्या मतलब, कर लो शादी बिंदास जिंदगी में। 3 बजे? अरे कभी कभी रात को लेट हो जाता है, कभी कभी सुबह जल्दी उठ लेता हूँ। अब आज कल रात में मैं सोया कुछ तो भी 2 बजे, आज सुबह 7 बजे लेक्चर था। 7 बजे लेक्चर था मतलब 6:30 को तो कम से कम उठना पड़ेगा, कम से कम। विशाल 2 मिनट के लिए आराम कर लो, ये जरा बेचारा स्टार्ट हो जाए ना, नहीं तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए विशाल बुक आने के लिए, 10 दिन हो गए ऑलमोस्ट, ज्यादा ही हो गए। अरे मुझसे, अरे ऐसे किसके लिए रुकते नहीं है शादी करने के लिए? कल मैंने शादी ही नहीं की तो तुम शादी नहीं करोगे क्या फिर? ऐसा नहीं होता। मैं क्यों बुरा मानूंगा? मेरे को पार्टी देने के पहले पार्टी मिल रही है तो मैं क्यों बुरा मानू ना? क्या तुम लोग भी कर लो जिंदगी के अंदर में। कार्तिक तू तो पहले च कर ले, अकेला हूं बोले। ऐसे फेस टू फेस क्लासेस हुआ करते थे ना, जब फेस टू फेस क्लासेस, ट्रैकिंग के लिए बेटा आपको ईमेल आया होगा ना, ट्रैकिंग आईडी नंबर वहां का, कुरियर का नंबर और ट्रैकिंग आईडी नंबर आया होगा शायद, चेक कर लो, नहीं तो आप टीम से बात कर सकते हो। ठीक है, ये मस्के मारना चालू करती है साक्षी ने। सर आप इंस्पिरेशन हो तो आप पहले शादी करो। वाह, मतलब मारो तुम भर भर के हमारी। हाँ यूज देखा मैंने। अरे हाफ मैराथन का 1.5 घंटे का हमारा लेक्चर का टाइम है। अरे देखो रोशन, आप सही इंसान नहीं हो ये बताने के लिए कि सिंगल लाइफ बेस्ट है या शादी की हुई लाइफ बेस्ट है। समझ रहे हो बात को? क्यों? देखो कौन सा इंसान एडवाइस दे सकता है जिसने दोनों भी चीजें की हो? वही एडवाइस दे सकता ना, वही एडवाइस दे सकता, सिंपल सी बात है। जिसने एक ही चीज देखी हो वो कैसे एडवाइस दे सकता है? कोई स्टूडेंट है वो बोलेगा मैं आके पढ़ा रहा हूं, तुम क्या बोलोगे? यार जिंदगी में तू खुद पढ़ ले पहले, तू सीए बन जा फिर आके पढ़ा। तो जिसने पढ़ा हुआ है वही पढ़ा सकता ना। तो जिसने शादी की हुई है वही बताएगा ना कि यार सिंगल चीज बेस्ट है या शादी की हुई चीज बेस्ट है। समझ रहे हो बात को? नहीं रे विश्वजीत, ऐसा कुछ भी नहीं है। सलमान भाई के ऐसे कुछ अपन खास फ्रेंड मतलब फैन वगैरह नहीं है। सर दर्शन सर से पूछना पड़ेगा। चलो, थैंक यू सो मच साक्षी। यस, हाँ मैं ये बोल रहा था कि एक ज़माना हुआ करता था, कहीं कोविड के कुछ साल पहले, कोविड के पहले के टाइम की बात है। तो हम लोग ऐसा नहीं क्या, वहाँ पे फेस टू फेस बैचेस आपने देखा होगा शायद इंस्टाग्राम पे मेरा वीडियो से, सब लोग रेड 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 में हैं, ऐसे सब लोग ब्लू 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 में हैं। मैं ऐसा सोच रहा था कि यार वर्चुअल बैच में भी जो लाइव स्टूडेंट्स है इनके साथ कैसे अपन ने ऐसा डे सेलिब्रेट करने चाहिए, लाइक रेड डे हो गया, टाई डे हो गया, फैंसी ड्रेस डे हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट डे हो गया, ऐसी कुछ चीजें अब सोच सकते हैं। जरा सोचो यार तुम भी, अपन एक आध दिन कल परसों डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो अपन वो, अरे व्हाई शुड वी लीव दी फन ना? फेस टू फेस बैच में बच्चे वो करते हैं, अपन भी कर सकते हैं ना यार यहाँ पे वर्चुअल में, और मजा आएगा जिंदगी में। सर घर पे टाई पहन के बैठे हैं सर लेक्चर देखने के लिए, और सर भी सामने मस्त से टाई वगैरह डाल के पढ़ा रहे हैं, और क्या ही चाहिए।
हाँ हाँ ना, एग्जैक्टली वेदांश, गूगल मीट पे कर सकते हैं अपन, प्रोवाइडेड आप सभी लोग अपने वीडियोस ऑन रखोगे तो ही अपना फोटो इतना अच्छा आएगा, वीडियो इतनी अच्छी आएंगी। हाँ अरे ऑब्वियसली सभी, अरे मुझे मतलब अपना रिश्ता भी इतना अच्छा है कि मैं तुम्हें इनवाइट करूंगा और फिर ही तुम आओगे। तुमको पता चल गया अरे करण सर की शादी हो रही है, तुम बस घुस जाना बिंदास। गूगल मीट पे करेंगे, एक दिन नहीं हम लोग ना पूरा वीक सेलिब्रेट करेंगे, पूरा वीक सेलिब्रेट करेंगे हम लोग। मतलब ऐसा एक दिन अपन रेड डे रखेंगे, एक दिन अपन ब्लू डे रखेंगे, एक दिन अपन ऐसा ब्लैक डे रखेंगे, एक दिन अपन और कोई डे, ऐसा ऐसा अपन करेंगे पूरा। करते हैं, प्लान करते हैं, मैं बताता हूँ। मुझे देखने तो मेरे पास कौन से कलर के कपड़े हैं पहले, अपन ने सेफ रहने का, बाकी फिर तो अपन वैसे अनाउंस करेंगे, ठीक है। बट लॉकडाउन का समय है, जिसके पास कोई ऐसी ड्रेस नहीं भी रही तो तुमने ऐसा नहीं है कि बाहर जाना है, ढूंढना फिरना है, कोविड लेके आना है, ठीक है। ये अभी तक 60% पे ही पहुंचा है, अरे बाप रे। चलो स्टार्ट तो करता हूँ इसको। कौन से क्वेश्चन पे थे बेटा अपन? मॉटेल वाला क्वेश्चन हो गया ना अपना। इट इज 38 नाउ, राइट। पाले है, अर्थ है, पर्ल है, सेम चीज है। पाले अर्थ दोनों में, पेल अर्थ दोनों में जो भी नंबर्स है निकाल लो, उसके हिसाब से आप नंबर्स डाल दो पर्ल में, ठीक है। अरे मैं क्यों नहीं पहचानूंगा मोहम्मद भाई आपको? सर टाई नहीं है मेरे पास, ऐसे एक हैंकर चिप ले निकालने से टांग देने का, खत्म जिंदगी के अंदर में। चलो हाँ, स्क्रीन ब्लैक इसलिए है बिकॉज वो बेचारा सोने गया था, उसको नींद चाहिए थी थोड़ी सी। अब स्क्रीन आ गई होंगी, देखा ना। पुणे में सैटरडे संडे लॉकडाउन है, बाकी दिन रात को 10 बजे तक, 4 बजे तक दुकानें चालू है, 10 बजे तक आप घूम सकते हो। सर आपकी लैंग्वेज सिखा दीजिए, अपन शुद्ध महाराष्ट्रीयन माणूस, मराठी माणूस, पुणेकर, अपनी मराठीच लैंग्वेज है भाई। भाई नहीं, बहन है, हाँ हाँ। चलो 38 नंबर देखते हैं फटाफट। पेल दिया हुआ है, PALE। अर्थ दिया हुआ है यहाँ पे 2134 दिया हुआ है, 41590 दिया हुआ है, और पर्ल का फाइंड आउट करने बोला हुआ है। 2 है, 24153। नंबर 39, LOSE, लूज और गेन दो दिए हुए हैं। यह है 1357, ये है 2468। उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं 82146। 8 क्या है, N है। 2 क्या दिया हुआ है, G दिया हुआ है। 1 क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है। 4 क्या दिया हुआ है आपको, A दिया हुआ है। और 6 क्या दिया हुआ है आपको, I दिया हुआ है। नगलाई, गो फॉर इट फास्ट। कार्तिक तेरे से यही उम्मीद थी बेटा, यही उम्मीद थी तेरे से। अथर्वन नगर आ रहा हूं मैं कुछ दिनों में, मिलेंगे अपन। नगर आना जाना चालू रहता ही है वैसे भी। 39 डन। 40, MEKLF, यल 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 JK। अलग टाइप का ध्यान देना। 91782 दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है 88867। अब यूजुअली हमने क्या देखा था, अभी तक के क्वेश्चंस में हमने क्या देखा था कि यार लेटर्स के अल्फाबेट्स के हमको नंबर असाइन किए गए हैं और वही चीज हमें डालनी है, राइट। अब यहां देखो IHJED। अब यहां आए तो दिख ही नहीं रहा, यहां सिर्फ J और E दिख रहा है, सिर्फ J और सिर्फ E दिख रहा है। J का क्या डाला हुआ है, J का डाला हुआ है 6, E का क्या डाला हुआ है 1। E से एक माइनस किया तो D आएगा क्या, जी हाँ। तो लेटर्स में माइनस किया तो नंबर्स में भी माइनस करो। J से आप अगर एक माइनस करते हो तो I आएगा क्या, और J से 2 माइनस करते हो तो H आएगा क्या। तो आप अगर अल्फाबेट्स में कर रहे हो तो नंबर्स में भी कर लो, तो आपका आंसर आ जाता है इसी तरीके से 54610।
ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स, वापस बता रहा हूं, हमने क्या देखा है इसके पहले, लेटर्स है और लेटर्स का नंबर अलॉट किए हुए हैं, तो लेटर्स और नंबर्स, फिर जो भी लेटर या जो भी नंबर दिया उसके हिसाब से अपन उसको वापस नंबर्स डाल देते हैं। यहां क्या हो रहा है, यहां पे सिंपल सी चीज क्या हो रही है, यहां पे आपको सिर्फ दो ही दिए हुए हैं, बाकी के आपको निकालने हैं। तो जे के एक पहले आ आता है, जे के दो पहले एच आता है, तो आप उसी तरीके से नंबर्स में भी कम ज्यादा करोगे। सेम विथ ई, सेम विथ डी, तो ई से एक पहले डी आएगा, तो ई से एक मतलब 1 से एक पहले 0 आएगा। 54610 छाप लो, गो फॉर इट फास्ट। 40 क्लियर है तो 41 पे आ जाओ, 41 इजी है। आयुष तो फुल रेडी है सर, आ जाओ, आऊंगा स्माइल स्टोन तक और वहीं से चला जाऊंगा। अब बाकी के लोग पूछेंगे सर स्माइल स्टोन क्या है, एक स्टोन है जो स्माइल करता है। कंसेप्ट क्लियर है। नंबर 40 आ जाओ, लेट अस गो टू नंबर 41। 4258 दिया हुआ है और दूसरा है MEAN। ये इसका यहां ले लिया अपन ने, इसका यहां ले लिया अपन ने, इसका यहां ले लिया अपन ने, इसका यहां ले लिया अपन ने। वही चीज थी जो अपन अभी तक कर रहे थे इतना। साक्षी आप कहां से हो बेटा, कौन से सिटी से हो? सर कितने बजे तक है बैच, जब तक है जान। सर लग्नामध्ये वांग्याची भाजी ठेवणार का, वाह। अच्छा साक्षी आप पुणे से हो, कहाँ रहते हो आप पुणे में? सर 40 नहीं आया समझ, और ऊपर से आप स्माइल कर रहे हो, क्यों नहीं आया बेटा समझ आपको 40? अच्छा कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकता है 40 में, मैं रिपीट करता हूं 40 को, ध्यान देना। 40 के केस में देखो यूजुअली क्या होता था, MEKLF दिया हुआ है, राइट। दूसरा है LLLJK दिया हुआ है, राइट। अब ध्यान देना, अगर ऐसा केस है तो आपको एक अगर वर्ड दिया हुआ है यहां पे, उसके लेटर्स सभी यही लेटर्स में से थे, तो आप लेटर्स को मैच किया करते थे, वहां का नंबर लाके यहां डालते थे, राइट। यहां पे सिर्फ दो ही लेटर्स मैच किए हुए हैं, एक जे है और एक ई है, तो इनके नंबर आप डाल दो, और इनका रिलेशन, ये दोनों लेटर्स का रिलेशन बाकी लेटर्स के साथ निकालो। तो ई से एक पहले डी आता है, जे से एक पहले आई आता है, जे से दो पहले एच आता है, तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आपने नंबर्स को भी अकॉर्डिंगली करना है, नंबर्स को भी अकॉर्डिंगली करना है, ठीक है। एंड देयरफॉर आपका आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है, हाँ या ना? 41 डन। चलो 41 डन, आ जाओ 42 पे। क्या किया हुआ है, +2 किया हुआ है, GHIOMNOPQLMNDEF। सेम तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है विंड, क्या करोगे, +2, वाई के बाद आएंगे यहां पे आपका WXY IJK NMNOPDEF, YK PF इज द करेक्ट आंसर, गो फॉर इट फास्ट।
डन। चलो 43, 43 बोलता है रोज, टी क्यू यू जी, आर प्लस एस प्लस टी, मतलब अगेन ये प्लस टू का लॉजिक फॉलो कर रहा है। आपको दिया हुआ है बिस्कुट, चाय में डुबो के खाना नहीं है, आंसर निकालना है, प्लस टू कर दो, डी आ जाएगा, आई जे के एस टी यू सी डी ई आ जाएगा, यू वी डब्ल्यू आ जाएगा, आई जे के आ जाएगा, टी यू वी आ जाएगा। चेक करना इफ यू आर गेटिंग दिस आंसर। नंबर 43। सोनिया बोल रही है मेरा बॉयफ्रेंड सिंधी है इसलिए मुझे समझने आता है। वाह। गूगल मीट वाले डाउट सेशन कब कर रहे हैं? एवरी वीक होता है बेटा, लास्ट हमने संडे को लिया था, लास्ट संडे को लिया था आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये वीक में हम वेनेसडे को वगैरह ले लेंगे। 43 डन, डन 43। आओ 44 पे जाते हैं। अगर मैं 44, 45, 46 की बात करूं तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज दिए होंगे। ये देखो, ये आपको दिया हुआ है, लेटर दिए हुए हैं और उसके कोड्स दिए हुए हैं आपको। आपको 44, 45, 46 तीनों में सेम चीज करनी है। देखो जेड डी आर सी वी एफ है, जेड कितना आता है 6 आता है, डी कितना आता है 1 आता है, आर कितना आता है 2 आता है, सी कितना आता है 8 आता है, वी कितना आता है 7 आता है, एफ कितना आता है 5 आता है। 6 1 इंटू 8 7 5 पहला ही है। डब्ल्यू कितना आता है 3 आता है, एन कितना आता है 4 आता है, सी कितना आता है 8 आता है, एस कितना आता है 9 है, जेड क्या है 6 है, वी क्या है 7 है, 3 4 8 9 6 7, 3 4 8 9 6 7 है, ये वाला है, डी ऑप्शन है। उसके बाद आर डी एन एफ वी एस, आर कितना है 2 है, डी कितना है 1 है, एन कितना है 4 है, एफ कितना है यहाँ पे 5 है, उसके बाद वी कितना है यहाँ पे 7 है, एस कितना है यहाँ पे 9 है। 2 1 4 5 7 9, 2 1 4 5 7 9, जिनको छापना है छाप लो। इतने इजी क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉसिबल है। अच्छा नहीं सोनिया, आपने वैसा नहीं लिखा था क्या? ठीक है, मैंने शायद वैसा पढ़ा, हो सकता है, होता है। नहीं कार्तिक, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका मिथ है, ये आपकी गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 46 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, 47 से अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे और वो होते ही हम आगे बढ़ेंगे एनयूटी की तरफ। लाइव बैच वालों अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी बाकी है, रिकॉर्डेड वालों आप शायद टाइम वैल्यू ऑफ मनी करके आए हो, आप यहां से आगे दूसरे चैप्टर पे जाओगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ नाइस वीकेंड, मिलते हैं मंडे को। ठीक है, हरिओम। चलो शाम में टेस्ट देना है आपने, टेस्ट का रिजल्ट मैं अनाउंस करूंगा। गलत गलत क्वेश्चन डाल रहे हैं बच्चे, सक्षम वगैरह यहाँ पे, मैं भागता हूं। चलो बाय।